मगर हिंदुओं को काटे जाने पर विपक्ष का कोई नेता अभी तक जो है सामने नहीं आया है और उन अत्याचारियों के विरुद्ध यहाँ पर विरोध दर्शा रहे हैं। बांग्लादेश में घुस कर मुसलमानों को एकदम बर्बाद कर देंगे हम। बांग्लादेश के नाम पे उन्होंने कलंकित किया है। जो कहाँ वोट दिए, राशन लेते हैं खाते हैं, लेकिन सब वोट नहीं देते हैं, सब सपा के वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। एनडीए में गठबंधन दिए हैं, कोई अगर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी होती। हिंदुओं पर ये अत्याचार नहीं पकड़ ले रहा है। हिंदुस्तान बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। अभी हम लोग मलदैया चौराहे पर सरदार पटेल जी के चौराहे पर मौजूद हैं और यहां पर जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख को भी भारत की शरण लेना पड़ा है और लगातार बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन जारी है, तो आज यहाँ पर पुतला फूंकने का कार्य हुआ है। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ है आज यहाँ पर हुआ है। मैं महावीर सेना का जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे। पूरे बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट होने के बाद मुसलमानों के द्वारा, बांग्लादेशियों के द्वारा लगातार जो हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सनातन धर्म को की रक्षा जो करनी चाहिए, तमाम जो है ऐसी घटनाएं वहाँ हो रही है। इसका हम लोग निंदा करते हैं और भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम ये आग्रह करते हैं कि हिंदुओं की जो है रक्षा के लिए सुरक्षित रणनीति बनाएं और साथ ही ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई करें। तो उसके अलावा विपक्ष में बैठे कुछ ऐसे विभीषण हमारे देश के भी हैं जो लगातार आए दिन जो है हिंदुओं पर, सनातनियों पर प्रहार करते रहे हैं, मगर आज स्थिति यह है कि इस मामले में हिंदू काटे जा रहे हैं। मगर विपक्ष के ऐसे जो है कथित जो नेता हैं जो लगातार हिंदुओं को लेकर के बातें किया, हिंदुओं पर कटाक्ष किया करते थे, मगर हिंदुओं को काटे जाने पर विपक्ष का कोई नेता अभी तक जो है सामने नहीं आया है, न ही किसी तरह का बयान आया है। ऐसे नेताओं की हम जो है निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। चुनाव जब आता है तो ऐसे ही लोगों के लिए जो एक वोट बैंक का भी काम लोग करते हैं। जी, कहीं न कहीं जो है यह मामला जो है और विपक्ष की वोट की जो राजनीति है वो अभी दिखाई देती है। इसी वजह से कहीं न कहीं वोट बैंक का खिसक न जाए, इसीलिए जो है एक ऐसी जो है धारणा है। इसी वजह से हमको लगता है कि विपक्ष कहीं इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती है। उसको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दा उठाएं और उठाने से जो है उनका वोट बैंक घिसक न जाए। इसीलिए हिंदुओं की हत्या की जा रही है, तमाम वहाँ पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ की विपक्ष जो है बैठी हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष के सामने जो है किसी तरह का कोई अभी आवाज़ नहीं उठा रही है। यह बहुत ही निंदनीय जो है कार्य है। आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम शिव नारायण गुप्ता और हम भारतीय हैं। आप भारतीय हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में मतलब एक पक्षीय, मतलब एक सामुदायिक के लोगों को जो है विरोध प्रदर्शन देखना पड़ रहा है, लोग यहाँ तक कि हत्याएं भी कर दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं, क्या देख रहे हैं? ये देखिए कि इस तरह की जो हत्या हो रहा है वहाँ पर, यह तो भारतीय इतिहास में या पूरे विश्व के इतिहास में एकदम निंदा का विषय है। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और ऐसे पुरुषों के साथ जो एकदम किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है, उनको जिस कृत्य के तरीके से उनको मारा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वहाँ की अंतरिम सरकार बनी तो उनको बधाई देते हुए यह जरूर बोले कि आप इस तरह के अपराध को, इस तरह के कृत्य को जल्द से जल्द रोका जाए। हम भारतीयों की मांग यही है कि अंतरिम सरकार इस कृत्य को तुरंत रोक लगाए और
यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो पूरे विश्व में शांति का संदेश देती है, इस ऐसा काम करे कि उस पर रोक लगे और भविष्य में इस तरह का कृत्य न हो सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर आज खड़े हैं और उन अत्याचारियों के विरुद्ध यहाँ पर विरोध दर्शा रहे हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि अगर आपको बांग्लादेश जाने का मौका मिलेगा तो क्या करेंगे वहाँ पर? जरूर जाएंगे। हम भारतीय हैं और हमारे हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने सैकड़ों साथियों के साथ बांग्लादेश में घुस कर मुसलमानों को एकदम बर्बाद कर देंगे हम। अगर यहाँ से अगर वहाँ अत्याचार बंद नहीं होगा तो मैं आह्वान करता हूँ कि सारे यहाँ रोहिंग्या मुसलमानों को मैं यहाँ से भी भगाने का काम करूँगा। पर वोट बैंक में तो इसी की राजनीति देखी जाती है। वोट बैंक की राजनीति गई अपनी भाड़ में। हमको हिंदुओं को, सिर्फ हिंदुओं को वोट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुओं के वोट से जीती है, मुसलमानों को वोट से नहीं जीतती है। ये तो हमेशा दोगलाईपन पर उतरे हैं, हमेशा रहेंगे। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे में एक पक्षी कहाँ से हो गया? कहाँ वोट दिए? राशन लेते हैं, खाते हैं, लेकिन सब वोट नहीं देते हैं। सब सपा के वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। एनडीए में गठबंधन सब साले वोट दिए हैं। कोई अगर दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी होती। सबसे ज़्यादा राशन और आवाज़ सबसे ज़्यादा मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों को मिल रहा है। लेकिन ये सब भारत के रहते हुए भारत में भारत विरोधी काम करते हैं। मैं ऐसे को विरोध करता हूँ। मान लीजिए पुतला फूंक रहे हैं, मान लीजिए आगे चल के अगर फिर भी वहाँ के मतलब दूसरे समुदाय के लोगों का ही अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है या अलग अलग नेता वहाँ के लोकल उठ जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अभी आज तो मान लीजिए पुतला फूंक रहे हैं। भैया ये देखिए, ये भविष्य की बात हो गई। अभी वर्तमान में देखिए, हमारे जो संबंध थे बांग्लादेश से जो है बहुत ही मधुर थे। जो है अगल बगल सभी देशों की अपेक्षा देखिए तो बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वहाँ के कुछ कट्टरपंथी जो है वहाँ पहुँच के जो है बांग्लादेश के नाम पे उन्होंने कलंकित किया है। जो है हिंदू मुसलमान वहाँ जब भाईचारे के साथ रह रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कृत्य किया है, ये जैसे लगता है कि जैसे सीरिया में होता है वैसा होता है। ऐसा पहली बार बांग्लादेश में हुआ है। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही शर्मनाक दिन और बहुत शर्मनाक समय है। जो है तो ये बांग्लादेश के लिए वाकई शर्मनाक बात है। जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, तो वाकई जिस तरह से वहाँ विरोध प्रदर्शन देख रहा है कि उसकी इंसान सबसे पहले किसी की जान सबसे ज़्यादा कीमत होती है। तो मलदैया से मैं अशोक पांडे, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।